नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज हम बात करेंगे स्पेन की रहन सहन और खान पान की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। होटल के एंट्रेंस तो आपने देखा है कि कितना खूबसूरत है, कितना इम्प्रेसिव है। आइए रूम के अंदर चलते हैं। यहाँ जो सबसे पहली इम्प्रेसिव बात लगी वो थी यहाँ की पानी की बोतल, जो यूजुअली कॉम्प्लीमेंट्री में मिलता है। इसमें अगर हम क्वांटिटी पर नज़र डालें तो यह 501 ml है, जबकि अगर ये अपने यहाँ होती तो शायद 490 ml या 480 ml होता। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वक्त रात के 9 बजे, हम होटल से बाहर निकल रहे हैं खाना खाने के लिए। वीडियो से पता चल रहा होगा कि इस शहर के सामान्य एक्टिविटी लगभग बंद सी हो चुकी है, और मैं अक्सर यूरोप के हर शहर यह देखता हूँ कि स्ट्रीट लाइट बहुत कम होती है। खैर चलिए, एक अच्छा रेस्टोरेंट मिला, अंदर चलकर देखते हैं कि क्या नज़ारा है। हालांकि कुर्सी टेबल लगी हुई है और बहुत कुछ एक लोग बैठे हैं, पर बफर वाले एरिया में लोग खड़े खड़े खाना खा रहे हैं। यह बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए। अपने यहाँ सभ्य समाज टेबल कुर्सी पर बैठकर खाना खाते हैं, जबकि यहाँ के लोग खाना हाथ में लेकर खड़े खड़े खाते हैं। खाने में मैक्सिमम चीज़ फास्ट फूड है और लोग ये बात करते हुए थोड़ी थोड़ी खा रहे हैं। अब मेरे लिए तो ये सब स्टार्टर था, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बस यही खाना है। हम जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे वो एक नदी के किनारे स्थित है। इस नदी का नाम ग्वादल कबीर है। सेविया शहर इस नदी के इर्द गिर्द बसी है। इस नदी का उपयोग लॉन्च से सामान लाने के लिए किया जाता है, इसलिए इसे रिवर पोर्ट कहते हैं। सामने जो एक मीनार स्थित है जिसे आप देख रहे हैं, इसके बारे में बताया जाता है कि ये 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और आजकल इसका उपयोग कस्टम ऑफिस के लिए किया जाता है। अब ये देखिए, बोट रेसिंग, जो कि यहाँ की एक लेट इवनिंग स्पोर्ट्स है, और इसके ऑर्गेनाइज प्लेयर हैं, ऑर्गेनाइज टीम है, और लोगों ने बताया कि ये सभी ट्रेंड रेसर हैं। यानी इसी रिवर के किनारे इनकी ट्रेनिंग भी होती है, और ट्रेनिंग के बाद ये गेम, मतलब जैसे ऑर्गेनाइज टीम प्ले करती है उस तरह से प्ले करते हैं। अगली सुबह जब हम शहर घूमने निकले तो पाया कि शहर काफ़ी हरी भरी है और रोड के किनारे फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, जिनमें ऑरेंज की तरह का फल लगा हुआ है, जिसे यहाँ के लोग मैंड्रिन कहते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि इस शहर में ऋतु परिवर्तन कम होते हैं, यानी गर्मी बहुत ही कम आती है और टेम्परेचर माइल्ड रहता है, इसलिए इस तरह के फल यहाँ पे आसानी से उग पाते हैं। तो सेविया का शहर बस इतना तक ही। अब हम चलते हैं मैड्रिड। मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। वैसे तो स्पेन 17 ऑटोनोमस रीजन को मिलाकर बना है, और उन सभी रीजन में कल्चरल डिफरेंस है। उनकी लैंग्वेज यानी लोकल लैंग्वेज अलग अलग है, लेकिन मैड्रिड में उन सब की झलक मिलती है। हमने शहर को घूमने के लिए एक टैक्सी हायर की है, जो इस वक्त यहाँ के एक बड़े से टनल से क्रॉस कर रहा है। इस वक्त हम शहर के नॉर्मल, मतलब जो कलाकारी है, नॉर्मल जो सिचुएशन है, उसकी पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। अब थोड़ी देर में मतलब समझें कि 10 मिनट ड्राइव करने के बाद हम पहुंच चुके हैं यहाँ के इम्पीरियल पैलेस में। तो यहाँ के इम्पीरियल पैलेस बहुत ही मतलब अजूबा कलाकारी या शिल्पकारी से कहें कि उस तरह से बना है। स्पेन को कल्चरल सुपर पावर भी कहते हैं। यहाँ आने पर यह बिल्कुल फील होता है, महसूस होता है। इस रॉयल पैलेस की शिल्पकारी को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इसके मिनरेट्स योद्धाओं के स्टैचू से बनाई गई है, यानी जितने मिनरेट्स हैं उनके ऊपर योद्धा की तस्वीर बनाई गई है। शायद दुनिया में यह पहली ऐसी पैलेस है, और इसके सामने जो आप देख रहे हैं बड़ा सा ग्राउंड, उससे यहाँ की म्यूनिसिपल हॉल कहते हैं, जिसमें कि एक म्यूजियम भी है। और मतलब ये एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि आप म्यूनिसिपैलिटी का काम कराने के लिए आएँ, और अगर आपके पास वक्त हो या इंतज़ार करने का हो तो आप
नज़दीक के म्यूजियम में, यानी एक ही बिल्डिंग के इंट्रेंस पे ही म्यूजियम है। 3 मिलियन की आबादी वाले इस शहर की हर चीज़ नायाब है। जिस किसी भी बिल्डिंग पर आपकी नज़र जाएगी, आप उसकी डिज़ाइन और आर्किटेक्चर देख करके हैरान रह जाएंगे कि कैसे उस वक्त, यानी ये 14वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में बनाई गई थी, और उस वक्त ये शहर और ये इसकी शिल्पकारी, आर्किटेक्चर इतनी मतलब प्योर थी, इतनी उच्चतम लेवल की थी। 135,000 स्क्वायर मीटर में फैला यह रॉयल पैलेस, जिसमें कि स्पेनिश रॉयल फैमिली रहा करती थी, उनका रेसिडेंस था, इसमें 3,418 रूम है और ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पैलेस है। हालांकि अब यह सिर्फ सरकारी समारोह के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम आपको एक रेस्टोरेंट दिखा रहे हैं जहां की बाहर बैठने वालों के लिए गर्मी पैदा करने के लिए गैस से आग की लपटें पैदा की जाती है। यहाँ नज़दीक बैठकर मैंने खाना खाया और मुझे लगा कि ये सफिशिएंट है, इसलिए इसे हमने आउटर हीटर का नाम दिया है। इस शहर से जाने का मन तो नहीं कर रहा है, पर हमारे फ्लाइट का टाइम होने वाला था, इसलिए हमने टैक्सी बुलाया और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। ये मैड्रिड का बिल्कुल नया मोहल्ला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 28 फ्लोर वाली मुझे बिल्डिंग दिखी, क्योंकि जो मैड्रिड मेन शहर था उसमें 3-4 फ्लोर वाली ही बिल्डिंग थी। हाँ, इस शहर में इस बिल्डिंग को नज़दीक से देखने पे ये ऐसा लगता है कि मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी का खासा ख्याल रखा गया है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं दुबई में।